सायंकाल का समय था। शर्मा जी का घर रोशनी से सराबोर पूर्णिमा के चांद सा जगमगा रहा था। मेहमानों का जमघट लगा हुआ था। बच्चों की नज़रें मिठाइयों और आइसक्रीम के स्टॉल पर टिकी हुई थी। नौजवान युवक युवतियाँ भी आड़ी टेढ़ी निगाहों से एक दूसरे को निहार रहे थे। अधेड़ वर्ग के पुरुषों की नज़रें दूसरे की बीवियों पर जमी हुई थी और उनकी बीवियों की नज़रें दूसरी औरतों के गहनों और उनके पहनावे पर। कोई फिल्मी गानों की धुन पर नाच रहा था तो किसी को शराब नचा रही थी। आखिर क्यों ना नाचे भाई। आज शर्मा जी की इकलौती बेटी नेहा की मेहंदी जो है। सब लोग खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेहा का चेहरा कुछ लटका हुआ सा उदास नज़र आ रहा है। उसकी नज़रें उसके फ़ोन पर टिकी हुई हैं। हर 2 मिनट बाद वो किसी को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पड़े शिकन के निशान बयां कर रहे थे कि कोई उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। राकेश कॉलेज के ज़माने से ही उसका बॉयफ्रेंड, उसका पहला प्यार था। उसे बहुत चाहती थी। उसने बहुत बार घर वालों से कहा भी था कि वो सिर्फ राकेश से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है, लेकिन शर्मा जी ने उसकी एक नहीं सुनी। हर बार उनका यही जवाब होता कि राकेश का चरित्र कुछ ठीक नहीं और ना ही उसका कोई भविष्य है। नेहा पुरानी यादों में पूरी तरह से खोई हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। हेलो, ये वही नंबर था जो वो न जाने कितने समय से मिलाई जा रही थी। हेलो राकेश, वो बोली। अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यों फ़ोन कर रही हो? दूसरी ओर से आवाज़ आई। कल मेरी शादी होने वाली है। बस आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। उसी अमेरिका वाले डॉक्टर से कर लो बात जिससे शादी करने जा रही हो कल। यार, मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करो कभी। ये शादी क्या मैं अपनी खुद की मर्जी से कर रही हूँ? अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है यार, लेकिन मैं घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। एक बार फिर सोच लो नेहा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। फैसला भी तुम्हारा खुद का होना चाहिए। तुम अभी भी चाहो तो मैं वहाँ आकर ये शादी रोक सकता हूँ। तुम बस हाँ बोल दो, फिर कोई भी हमें एक होने से नहीं रोक पाएगा, कानून भी नहीं। प्लीज़ राकेश, समझने की कोशिश तो करो। ये ज़िंदगी मेरी ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों ने ये ज़िंदगी दी है, मैं उनके खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसकी वजह से वो लोग ज़िंदगी भर पछताते रहें। मैं तो बस आखिरी बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। बस इसलिए तुम्हें कॉल की थी। सॉरी, मैं ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा पूरा ना कर सकी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब तुम्हें सारे फैसले घर वालों की मर्जी से ही करने थे तो ऐसे वादे क्यों किए थे जिनको पूरा करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था? तुम धोखेबाज हो नेहा, धोखेबाज। खैर, धोखा भी वही देता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा यकीन हो। सारी गलती मेरी ही है। राकेश, तुम्हें पता है यार, मैंने पापा को मनाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने क्योंकि उनको तुम्हारी ये बेफिक्रों वाला लाइफ स्टाइल पसंद नहीं था। मैंने भी ना जाने तुमसे कितनी बार कहा था कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कोई जॉब वगैरह कर लेते तो शायद पापा मान भी जाते, लेकिन तुम्हें दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर भटकने से फुर्सत नहीं मिलती। प्यार का मतलब सिर्फ घर वालों से बगावत करना ही नहीं होता, इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं। सिर्फ खुद के बारे में सोचना ही प्यार नहीं। तो तुमने आज आखिरी बार कॉल किया यही सब उपदेश देने के लिए? अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। मर जाऊंगा मैं, और तुम जानती हो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इतना कहकर राकेश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नेहा अब गहरी सोच में डूब गई। राकेश की चिंता उसे अब खाए जा रही थी। पुरानी यादों का सफ़र शुरू हुआ। वो पल याद आने लगे जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी और राकेश उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने उसे कई प्रेम पत्र दिए, लेकिन नेहा का जवाब हर बार ना होता। अंत में एक दिन उसने मर जाने की धमकी दी। नेहा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली। फिर जाकर नेहा को उसके प्यार का एहसास हुआ और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनका प्यार
परवान चढ़ने लगा। नेहा बीते वक्त की दुनिया में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी हथेलियों पर मेहंदी लगा दी गई। उसमें उस मेहंदी को देखा और वास्तविकता से परिचित हुई। अब वो उन दो दुनिया के बीच में आ खड़ी थी, जहाँ एक ओर उसका पहला प्यार उसके अतीत की धुंधली परछाई थी और दूसरी ओर उसका आने वाला कल। किंग कर्तव्य विमूढ़ भावहीन नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सहेलियों से अलग हुई और अपने कमरे की तरफ चल दी। अपने हाथ में लगी मेहंदी के डिज़ाइन को वो देखने लगी और आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। लेकिन बीच बीच में बेचारे राकेश का ख्याल भी उसे परेशान करने लगा। ख्यालों में खोई नेहा की आंख कब लग गई उसे बिल्कुल पता नहीं चला। अगले दिन सुबह के 6 बजे थे। वो बिस्तर से उठी। उसने हाथों में लगी मेहंदी को निहारा। मेहंदी का वो गाढ़ा लाल रंग जो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का सबूत था, जो उसकी आंखों में छाने लगा। लेकिन तभी अगले ही पल अचानक राकेश की तस्वीर उभर कर उसके जहन में आ गई। देखते ही देखते दोनों तस्वीरें एक दूसरे में समा गईं और राकेश का वो मुस्कुराता चेहरा गहरे लाल रंग में डूब गया। उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे से अगले ही पल खून टपकने लगा। ओह माय गॉड! वो चिल्लाई। उसका भ्रम टूटा और वास्तविक दुनिया में आई। अब सिर्फ मेहंदी ही नजर आ रही थी, लेकिन राकेश का ख्याल अभी भी उसके दिल में उथल पुथल मचा कर उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। कहीं वो कुछ कर ना दे। एक बार फिर फ़ोन करती हूँ। कल रात ढंग से बात नहीं हो पाई। उल्टा मैंने ही उसे खरी खोटी सुना दी थी। माफ़ी मांग लेती हूँ। उसने सोचा। राकेश को फ़ोन मिलाया, लेकिन ये क्या, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। उसका डर घड़ी की टिक टिक के साथ बढ़ रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका से वो इतनी घबरा गई कि मजबूरन उसे वो फैसला लेना पड़ा जो उसके खुद के उसूलों के खिलाफ था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू कर दिया। पापा, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं राकेश से प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं जा रही हूँ। जानती हूँ ये गलती बहुत बड़ी है, लेकिन आपने हमेशा मेरी हर गलती माफ़ की है। प्लीज़ ये आखिरी गलती भी माफ़ कर देना। उसने जल्दी से वो पन्ना फाड़ा और मेज पर रख दिया, खिड़की खोली और घर छोड़कर भागने लगी। ये सब काम उसने इतनी जल्दीबाजी में किया कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई। उसके पास टैक्सी के लिए भी पैसे नहीं थे। वो पैदल ही चली जा रही थी। हालांकि राकेश ज़्यादा दूर नहीं रहता था, फिर भी उसे कभी इतना भागने की आदत नहीं थी। लगभग आधे घंटे की दौड़ भाग के बाद वो वहाँ पहुँची जहाँ राकेश किराए पर रहता था। उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसे अंदर से आवाज़ सुनाई देने लगी। बाबू, तुम यहाँ कैसे रह लेते हो? कितने मच्छर हैं यहाँ। मैं तो पूरी रात सो भी नहीं पाई। एक तो ये खून चूसने वाले मच्छर, ऊपर से तुम। ये किसी लड़की की आवाज़ है। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले राकेश बोला, तो ज़्यादा परेशान किसने किया, मच्छर ने या? नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब सुनने के बाद जैसे नेहा के पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो मरने मारने की कस्में खा रहा था, क्या अंदर वही शख्स है या कोई और? खैर, नेहा ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। अब नेहा का शक पूरे यकीन में बदल चुका था। नेहा हूँ, वो बोली। अब राकेश की बोलती बंद हो चुकी थी। ये नेहा कौन है बाबू? अंदर से फिर वही अनजान लड़की की आवाज़ आई। दोस्त है, वो बोला। अरे नेहा, आज तो तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, फिर तुम यहाँ कैसे? नेहा अब खामोश थी, जैसे अब उसका पूरा शब्दकोश ही खाली हो गया हो। बोलती भी तो क्या, उसकी पूरी दुनिया जो लुट चुकी थी। उसने आगे कुछ न कहा और ना ही अब उसमें कोई इच्छा थी आगे कुछ कहने सुनने की। वो चुपचाप दबे पांव दरवाजे से ही वापस उसी दिशा में लौट गई जहाँ से वो आई थी। मन ही मन खुद को कोस रही थी। वो उसके कदम वापस घर की तरफ को बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे उसके मन में वक्त का पहिया पीछे भूतकाल की तरफ घूमने लगा,
अब वो एक साथ दो दुनियाओं का सफ़र कर रही थी। 2 साल पीछे जाकर कई वक्त का वो पहिया रुका। नेहा उस दौर में पहुंच गई जब पूरे कॉलेज में नेहा और राकेश का प्रेम प्रसंग मशहूर हो गया था और किसी परिचित व्यक्ति ने ये बात उसके पापा को बता दी। नेहा के पापा ने उसे पास बुलाया और बोले, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम उस लफंगे के साथ दिन भर हाथ में हाथ डाले सड़कों पर घूम रही हो, यही सब करने के लिए कॉलेज जाती हो क्या? सॉरी पापा, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। मैं और राकेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग कॉलेज के बाद शादी करना चाहते हैं। बेटा तू अभी नादान है, तुझमें लोगों को पहचानने की समझ नहीं, और ना ही मैं प्यार के खिलाफ हूँ, लेकिन राकेश तेरे लिए सही लड़का नहीं है। ये दृश्य नेहा की आंखों के सामने घूम रहे थे कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसने आज क्या गलती कर दी। वो दौड़कर घर की तरफ जाने लगी। इससे पहले कि वो खत को उसने भागने से पहले पापा के लिए लिखा था, उसके पापा के हाथ लग जाए, उसे घर पहुंचना ही होगा। उसने सोचा। दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा फैला था, कैसे जैसे कल तक शादी की जो रौनक थी वो आज किसी मातम के सन्नाटे में बदल गई। मकान को रोशन करने वाले छोटे छोटे बल्बों की मालाएं निकाली जा रही थी। जो लोग कल तक रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहे थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शादी का टेंट, साउंड सिस्टम, सब सामान वापस गाड़ी में पैक किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगे। वो सीधे दौड़कर घर में घुसी। उसने देखा परिवार के अधिकांश सदस्य सब सफ़ेद कपड़ों में हैं। क्या हुआ? वो चिल्लाकर बोली। शर्मा जी नहीं रहे। एक सज्जन ने दबी हुई आवाज़ में कहा। कैसे हुआ? हाई ब्लड प्रेशर था, हार्ट अटैक आ गया। नेहा मौन थी, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो लगातार रोए जा रही थी और दूसरी तरफ शर्मा जी की अर्थी को तैयार किया जा रहा था। आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ उठ जाओ। अर्थी के पास जाकर वो चिल्लाने लगी। माफ़ कर दो, आपने हमेशा मेरी हर बात मानी है। प्लीज़ ये बात भी मान जाओ, जैसा आप बोलोगे मैं अब से वैसा ही करूँगी। माफ़ कर दो, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करो। प्लीज़ 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 उठ जाओ। कुछ तो बोलो, डांटो मुझे, चाहो तो मार भी लो, लेकिन कुछ तो बोलो। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। रोते नेहा को ये एहसास हुआ कि वो अपने पापा से कितना प्यार करती है। हालांकि कुछ देर पहले जब वो राकेश की हकीकत से वाकिफ हुई थी तो उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो दर्द इस पीड़ा से बहुत मामूली था। लोग, दार्शनिक, विद्वान और विचारक सभी कहते हैं कि एक लड़की का पहला प्यार उसका पिता होता है, जो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है और उसके लिए दुनिया की हर तकलीफ झेल लेता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। शायद यही कारण है कि लड़कियां अपने प्रेमी या पति में अपने पिता की ही तस्वीर ढूंढती हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि किसी चीज़ की कीमत उसके खो जाने के बाद ही पता चलती है। आज नेहा को लोगों की वो बात और सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आ गया था। नेहा जोर जोर से रो रही थी, उसकी आंखें नम पड़ गई थीं। चिल्ला चिल्ला कर गले की हालत खराब हो गई थी। लेकिन तकदीर में जो लिखा हुआ होता था उसे मिटाया नहीं जा सकता है, और ना ही बीता हुआ कल में वापस जाकर उसे सुधारा जा सकता है। सुधारा जा सकता है क्या? क्या ज़िंदगी दूसरा मौका देती है? शायद कभी नहीं, शायद कभी कभी। उठ जाओ बेटा, आज हमारी बारात आने वाली है और नींद में क्यों चिल्ला रही थी बच्चे? मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। आंखें खोलो, आज बहुत काम करने हैं। उठ उठ जाओ जल्दी से। शर्मा जी बोली। नेहा ने आंखें खोली। उसके पापा उसके सामने खड़े थे। सपना टूट चुका था। जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दे दिया था। इस डरावने सपने ने उसकी आंखें खोल दी थी। वो बिस्तर से उठकर पापा के पास गई और उनके गले लगकर बोली, आई एम सॉरी पापा, आई लव यू। शर्मा जी हैरान थे कि कल तक गुमसुम रहने वाली नेहा को आज अचानक क्या हो गया। लेकिन नेहा खुश थी, मानो आज पूरी दुनिया की दौलत उसे मिल गई हो।
उसे पता चल गया था सच्चे प्रेम का अर्थ, और प्रेम की वही प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रेम आखिर है क्या। नेहा ने एक सपने में ही प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था, या यूं कहें कि उसे ज़िंदगी ने दूसरा मौका दे दिया था। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी ये साधारण बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। जो बात नेहा को एक रात में पता चल गई। लेकिन ये भी सच है कि ज़िंदगी बेरहम है, ये हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। आज भी समाज में नेहा जैसी हजारों लड़कियां हैं जो बहकावे में आकर अनजाने में ही उन लोगों को तकलीफ देती हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र ही उनके लिए समर्पित कर दी थी, जिन्होंने अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, लेकिन कभी एहसान नहीं जताए, बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, जिनके लिए प्रेम ही प्राथमिकता रही, जिन्होंने भाव में प्यार किया, वो प्यार जिससे छल कपट नहीं था, सिर्फ प्यार था, सच्चा वाला प्यार। और प्यार का मूल्य तो सिर्फ प्यार देकर ही चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।